अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जो है वो कर्सिव हैंड राइटिंग के बारे में है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, क्योंकि हैंड राइटिंग से पहले हमें पता होनी चाहिए कि हमने किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से पेंसिल को पकड़ना है, अपनी कॉपी को हमने किस तरीके से रख के लिखना है, लाइट का यूज़ किस तरह करना चाहिए, कौन सी पेंसिल जो है वो लिखने के लिए बेस्ट पेंसिल है। ये सारी चीज़ें जो है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट पे हम देखेंगे कि हमने बैठना किस तरीके से है। हम जो भी टेबल या डेस्क लिखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमने अपनी कॉपी को रख के लिखना है, उस टेबल या डेस्क की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि आपकी एल्बो जो है वो उस पर ईजिली रखी जा सके। इट मीन्स के आपके टेबल या डेस्क की ऊंचाई आपकी एल्बो के इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद आपने सीधा बैठना है। आपकी जो है पाँव जो है वो फर्श के ऊपर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। बिल्कुल आपने जो है टेबल चेयर के साथ टेक लगा के नहीं बैठना, थोड़ा झुक के लिखना है। इतना झुकना है कि आपकी आई का डिस्टेंस और आपकी वर्कशीट का डिस्टेंस 1 फीट का होना चाहिए। उसके बाद जो है वो हमने देखना है अपने अपनी कॉपी को किस तरीके से रख के लिखना है। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आपने अपनी कॉपी को या अपनी वर्कशीट को थोड़ा लेफ़्ट साइड पे टर्न करके लिखना है, ठीक है। अगर आप लेफ़्ट हैंड से लिखते हैं तो आपने अपनी वर्कशीट को थोड़ा राइट साइड पे टर्न करके लिखना है, इस तरह से। और एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए, कर्सिव हैंड राइटिंग जो है वो स्ट्रेट एंगल पे नहीं होती। मीन्स कि आप जो है वो इस तरह सीधा रख के अपनी कॉपी को नहीं लिख सकते। आप सीधा रख के कॉपी को अगर कर्सिव लिखना शुरू करेंगे तो आप नहीं लिख सकते, जितनी भी कोशिश कर लें। तो इसलिए आपने अपनी वर्कशीट को टर्न करके लिखना है। उसके बाद जो है पेंसिल पकड़ने के 3 सही तरीके हैं, वो हम देखेंगे कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहले आपको फिंगर्स के नेम पता होने चाहिए। ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, इसको हम पॉइंटर फिंगर भी बोलते हैं। ये मिडल फिंगर है, ये रिंग फिंगर है, ये लिटिल फिंगर है और ये है थंब। फर्स्ट तरीका क्या है पेंसिल पकड़ने का कि आपने अपनी मिडल फिंगर पे इस तरीके से पेंसिल को रखना है और इंडेक्स फिंगर और थंब से ग्रिप देनी है। ये फर्स्ट तरीका है पेंसिल पकड़ने का। उसके बाद सेकेंड तरीका क्या है, आपने मिडल फिंगर और थंब से ग्रिप देनी है और ये इंडेक्स फिंगर जो है वो इस तरह से रेस्ट पे होगी। थर्ड तरीका क्या है कि हमने इन तीनों फिंगर से, मीन्स के इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और थंब, तीनों फिंगर से पेंसिल को ग्रिप देनी है। ये 3 सही तरीके हैं पेंसिल पकड़ने के, ठीक है। फर्स्ट तरीका जो मैंने आपको बताया था कि हमने अपनी मिडल फिंगर पे इस तरीके से पेंसिल को रखना है और इन थंब से और इंडेक्स फिंगर से ग्रिप देनी है। ये फर्स्ट तरीका जो है मोस्टली पीपल जो है वो इस तरीके से ही पेंसिल को पकड़ते हैं। और उसके बाद जो है आपने अपनी पेंसिल की जो ये टिप जो है इससे थोड़ा 1 इंच के डिस्टेंस से पकड़ना है। 1 इंच का डिस्टेंस कैसे पता चलेगा आपको, ये शार्पन किया हुआ जो पार्ट है इसे थोड़ा ऊपर से पकड़ेंगे तो ये 1 इंच का डिस्टेंस है। उसके बाद लिखते हुए जो है आपकी पेंसिल जो है वो वर्कशीट के साथ 45 का एंगल बनाए। मीन्स कि जब आप अपनी पेंसिल की टिप जो है वो इस तरह वर्कशीट पे रखें तो आपकी पेंसिल जो है वो 45 का एंगल बनाना चाहिए। 45 का एंगल किस तरीके से, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो ये आपकी इंडेक्स फिंगर का ये जो जॉइंट है इस पे आपकी पेंसिल होगी तो ये ऑटोमेटिकली 45 का जो है एंगल बन रहा है, ठीक है। ये पेंसिल पकड़ने का सही तरीका है। इस तरीके से 45 के एंगल पे रख के आपने लिखना है। उसके बाद जो है लाइट का यूज़ आपने देखना है। लाइट का यूज़ किस तरीके से होना चाहिए कि अगर आप लिख रहे हैं तो आपकी लाइट जो है वो बिल्कुल सामने से आनी चाहिए आपको लाइट, ठीक है। ये ना कि आप इस तरीके से बैठेंगे आपको लाइट जो है वो पीछे से आए, और पीछे से अगर लाइट आएगी तो आपको मसला होगा लिखने में। कैसे, जब आप राइट बैक से आपको लाइट आएगी तो आप लिखते हुए आपको मसला होगा कि आपका जब अपना ही शेड जो है वो आपकी कॉपी के ऊपर आएगा और आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए इस तरीके से बैठ कर लिखना है कि आपको लाइट जो है वो फ्रंट से आए। उसके बाद जो हमने देखना है कौन सी पेंसिल जो है वो लिखने के लिए बेस्ट पेंसिल है। 2 या 2.5 HB ये पेंसिल के ऊपर लिखा हुआ होता है 2, या कुछ पेंसिल के ऊपर 2.5 HB भी लिखा होता है। ये लिखने के लिए बेस्ट पेंसिल है। और पेंसिल ऐसी यूज़ करनी चाहिए जो कि जिसका जो है सिक्का जो है वो ज़्यादा ना टूटे और जिसको आसानी से शार्पन किया जा सके। ये वाली सारी पेंसिल जो है वो लिखने के लिए बेस्ट पेंसिल्स होती हैं। और इसके अलावा जो है ट्राइका वाली जो पेंसिल है जिसके ये 3 कॉर्नर्स बने, ये ट्राइका वाली पेंसिल जो है वो लिखने के लिए बेस्ट है। जो बिगिनर्स जिन्होंने लर्निंग स्टार्ट की है, अभी लिखना स्टार्ट किया है,
जैसे कि प्ले क्लास या प्ले क्लास के बच्चे, नर्सरी प्रेप के बच्चे जो हो गए, उनके लिए ये ट्राइका वाली जो पेंसिल्स हैं वो बेस्ट पेंसिल्स हैं लिखने के लिए, क्योंकि इनको इसके 3 कॉर्नर्स हैं, इनको ईजिली जो है वो पकड़ा जा सकता है। इसके बाद जो है अब हम देखते हैं कुछ टेक्निक है कर्सिव हैंड राइटिंग की, वो हम देखेंगे। कर्सिव हैंड राइटिंग की टेक्निक कुछ मैंने इस तरीके से लिखी हुई है। सबसे पहले मैंने लिखा है से। जब हम अप आएंगे तो हमने क्या बोलना है, अप। जब हम डाउन आएंगे तो हमने क्या बोलना है, डाउन। तो अप जाते हुए हमारी ग्रिप जो है वो पेंसिल पे लूज होनी चाहिए, डाउन आते हुए हमारी ग्रिप जो है वो टाइट होनी चाहिए। अप आते हुए हमारा प्रेशर जो है वो पेंसिल पे सॉफ्ट होना चाहिए, और हमारा जो डाउन आते हुए प्रेशर जो है वो हार्ड होगा। स्पीड हमारी अप आते हुए फास्ट होगी, डाउन आते हुए हमारी स्पीड जो है वो स्लो होगी। रिजल्ट जो है वो हमें अप का रिजल्ट जो है वो हमें लाइट मिलना चाहिए, और डाउन का रिजल्ट जो है वो हमें डार्क मिलना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको राइट करके बताती हूँ कि किस तरीके से होगा। ये देखें, अप आते हुए हमने क्या बोलना है, अप। ठीक है, डाउन आते हुए हमने क्या बोलना है, डाउन। थोड़ा स्लो आहिस्ता से हमने लेके आना है। हमने स्पीड जो है वो हमारी स्लो होनी चाहिए, तो हम आहिस्ता से लेके आएंगे, हमारी ग्रिप भी टाइट होगी इस पे। तो हमें रिजल्ट क्या मिला, ये अप का रिजल्ट जो है वो देखिए हमें लाइट मिला, और डाउन का रिजल्ट जो है वो हमें डार्क मिला। ठीक है, ये कुछ टेक्निक थी कर्सिव हैंड राइटिंग की। अब इसके बाद हम जो है देखेंगे कि फाउंडेशंस हैं कुछ हमारे पास। ठीक है, फाउंडेशंस जो हैं वो हमने, हमारे टोटल जो है वो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। उन 26 अल्फ़ाबेट्स को हमने 7 डिफरेंट फाउंडेशन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट फाउंडेशन ये देखें, हमारी फर्स्ट फाउंडेशन में जो है वो हमारी कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। ये हमारी फर्स्ट फाउंडेशन है। फर्स्ट फाउंडेशन जो लेटर लिखे जाते हैं वो है TIUWR और S। ठीक है, सेकेंड फाउंडेशन है इस तरीके से लिखी जाती है। सेकेंड फाउंडेशन से जो वर्ड लेटर्स लिखे जाते हैं वो हैं HKFLB। ये थर्ड फाउंडेशन है। थर्ड फाउंडेशन से J और P हम राइट करते हैं। फोर्थ फाउंडेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, इससे हम लिखेंगे NMXZY और V। ये हमारी फिफ्थ फाउंडेशन है, इससे हम जो लेटर लिखते हैं वो है ADGQ। ये हमारी सिक्स फाउंडेशन है, वो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है। सिक्स फाउंडेशन से हम 2 ही लेटर्स लिखते हैं, C और O। ये हमारी सेवन फाउंडेशन है। सेवन फाउंडेशन में जस्ट एक ही लेटर आता है, वो है E। ठीक है, ये लेटर्स को हम जो है फाउंडेशंस के हिसाब से, फाउंडेशंस के अकॉर्डिंग ही हम सीखें तो बेस्ट होगा। ये जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे लेटर्स हैं, उनको अगर हम अल्फ़ाबेट्स की तरतीब से हम सीखना शुरू करेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उन अल्फ़ाबेट्स को, लेटर्स को हमने फाउंडेशंस में डिवाइड कर दिया है। तो इन फाउंडेशंस के अकॉर्डिंग हम सीखेंगे तो हम इनको आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हमने अपनी 2 कैटेगरीज बना ली हैं। ठीक है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में हमारे पास जो है वो 3 फाउंडेशंस आती हैं। फर्स्ट 3 फाउंडेशंस हमारे पास कैटेगरी 1 में है। ये हमारी फर्स्ट फाउंडेशन है, ये सेकंड फाउंडेशन है, ये हमारी थर्ड फाउंडेशन है। ये कैटेगरी 2 है, इसमें हमारी फाउंडेशन है, फोर्थ फाउंडेशन आ रही है, फिफ्थ फाउंडेशन आ रही है और सिक्स्थ फाउंडेशन आ रही है। अब हमने कैटेगरीज में क्यों डिवाइड किया वो हम देखेंगे। ये हमारी कैटेगरी 1 में जो हमारे जो है फाउंडेशन 1 आ रही है, फाउंडेशन 2 और फाउंडेशन 3, इसको हमने कैटेगरी 1 में क्यों रखा, क्योंकि कैटेगरी 1 से जो लेटर हम जनरेट कर रहे हैं TIUWR और S, इन लेटर्स को जब हम एक दफ़ा T लिखते हैं, दोबारा हमने T के साथ दोबारा T को राइट करना होगा, तो हम सेम फाउंडेशन का यूज़ करेंगे। फाउंडेशन 1 का ही यूज़ करके हम दोबारा T को लिखेंगे। अगर हम I राइट करें, I के साथ दोबारा I को राइट करेंगे तो हम दोबारा सेम फाउंडेशन का ही यूज़ करेंगे। इसी तरह U के लिए भी सेम फाउंडेशन यूज़ होगी, W के लिए भी सेम फाउंडेशन, R और S के लिए भी सेम फाउंडेशन यूज़ होगी। ये हमारी सेकंड फाउंडेशन है। सेकंड फाउंडेशन के लिए भी सेम हमने HKFLB, हम ये वाले लेटर्स लिखते हैं। H के लिए भी हमने दोबारा H लिखना हो तो हम सेम सेकंड फाउंडेशन को ही यूज़ करेंगे। K के लिए भी दोबारा हम इसी फाउंडेशन को यूज़ करेंगे। F के लिए भी सेम फाउंडेशन के लिए यूज़ करेंगे। मीन्स कि ये जिस फाउंडेशन से बनते हैं उसी से ही नेक्स्ट ये जुड़ते हैं। थर्ड के लिए भी J और P है। J के लिए दोबारा हम J लिखना होगा तो हम दोबारा सेम फाउंडेशन का यूज़ करेंगे, थर्ड फाउंडेशन का ही। P के लिए भी हम सेम फाउंडेशन का यूज़ करेंगे। इसलिए हमने
ये क्योंकि ये तीनों फाउंडेशंस के जो लेटर हैं ये जिससे बनते हैं उसी से ही जुड़ते हैं, इसलिए हमने इसको कैटेगरी 1 में रखा है। ये हमारी सेकंड कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी में हमारे पास 4, 5 और 6 जो है फाउंडेशन आ रही हैं। 4 फाउंडेशंस के जो लेटर हैं N, M, X, G, Y, V। अब हमने N के साथ अगर N को दोबारा राइट करना हो तो हम कंप्लीट हुक का यूज करेंगे। M के साथ अगर हमने दोबारा M को राइट करना होगा तो हम लॉन्ग हुक का यूज करेंगे, कंप्लीट हुक का यूज करेंगे, सॉरी। X के लिए हम दोबारा X को राइट करना हो तो हम कंप्लीट हुक का यूज करेंगे। इसी तरह से G, Y और V के लिए भी हम कंप्लीट हुक का यूज करेंगे। फिफ्थ फाउंडेशन हमने देखिए, फिफ्थ फाउंडेशन में है A, D, G, Q। इसके लिए भी हम A के साथ A को राइट करना हो तो हम लॉन्ग हुक का यूज करेंगे। D के साथ दोबारा D को राइट करना हो तो हम लॉन्ग हुक का यूज, अगर A के साथ हमने G को भी राइट करना होगा तो हम तब भी लॉन्ग हुक का यूज करेंगे। A के साथ Q को भी राइट करना होगा तो हम लॉन्ग हुक का यूज करेंगे। ये इनकी प्रैक्टिस जो है वो हम नेक्स्ट करेंगे जब मैं आपको जो है फाउंडेशंस हम लिखना स्टार्ट करेंगे ना, फाउंडेशंस 1, 2, इनमें लेटर्स जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे, लेटर्स को सीखेंगे तो तब मैं आपको राइट करके बताऊंगी किस तरह से हम कंप्लीट हुक, लॉन्ग हुक और शॉर्ट हुक का यूज करेंगे। फाउंडेशन 6 में C और O लेटर है। C के साथ C को ही राइट करना हो तो हम जो है शॉर्ट हुक का यूज करेंगे। इस तरह से लिखते हैं शॉर्ट हुक को। अगर O के साथ O को राइट करना हो तब भी हम शॉर्ट हुक का, अगर C के साथ O को भी राइट करना हो तब भी हम शॉर्ट हुक का यूज करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद जो है हम ये देखेंगे कि हमने जो है अब लिखना जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम ब्रॉड 4 लाइन पे लिखना स्टार्ट करेंगे। ब्रॉड 4 लाइन जो है वो इस तरीके से हम लिखेंगे कि हम लाइंस का, सबसे पहले हमें लाइंस के नेम भी पता होने चाहिए। ये जो फर्स्ट लाइन है इसको हम बोलते हैं टॉप लाइन, ये सेकंड लाइन है, ये बेस लाइन है और ये बॉटम लाइन है। हम जो है लेटर जो है, कोई भी लेटर जो लिखना स्टार्ट करते हैं वो हम बेस लाइन से ही लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट ये जो है मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं WBVO, ये जो कुछ लेटर्स हैं इनके बारे में कुछ बताया हुआ है। ये मैं नेक्स्ट जब आपको हम सारी फाउंडेशन सीख लेंगे उसके बाद जो है वो आपको डिटेल में इसके बारे में राइट करके बताऊंगी कि ये किस तरीके से ये टेक्निक है इसकी। WBVO इज अ ग्रुप ऑफ 4 लेटर एंडिंग ऑन सेकेंड लाइन वेयर द एंड देयर द ज्वाइन। इसका क्या मतलब है? WBVO ये 4 लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप है जो कि सेकंड लाइन मतलब इस लाइन पे एंड होते हैं और इनके साथ अगर हमने कोई लेटर लिखना हो, लेटर जो है वो फर्स्ट 3 फाउंडेशंस में से होना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट 3 फाउंडेशंस में से अगर कोई लेटर जो है वो हम WBV और O के साथ लिखेंगे तो ये क्या है, सेकंड लाइन से ही शुरू होगा। सेकंड लाइन पे ये जब ये लेटर हम लिखते हैं तो ये सेकंड लाइन पे ऐड होते हैं तो ये सेकंड लाइन से ही दोबारा लिखा जाएगा और ये अब फर्स्ट 3 फाउंडेशंस की जो बेस है उसको ये कट कर देता है। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब हम नेक्स्ट इसको डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा राइट करके मैं आपको बताऊंगी तब आपको इजीली समझ आ जाएगा ये कि ये किस तरीके से लिखा जाता है। ये आज हमने देख लिया कि हमने किस तरीके से बैठने की और पेंसिल पकड़ने का सही तरीका, ये सारी टेक्निक्स हमने आज देखी हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फाउंडेशन वर्ड 1 के जो लेटर्स हैं हम उनको किस तरीके से राइट किया जाता है। आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहाँ तक था।